नमस्कार दोस्तों चारों तरफ बारिश आ रही है पूरे भारत देश में। जहाँ पे भी देखें न्यूज़ देख लीजिए, कुछ भी आप जहाँ पे भी रह रहे हैं लगातार कंटिन्यू बारिश आ रही है। लेकिन किसान भाई तो नहीं रुकता, उनको तो मुनाफा कमाना है, कंटिन्यू फसलें भी करनी है। तो दोस्तों सितंबर महीने में आप कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सितंबर महीने की अगर कोई भी फसल आप लगाएंगे सितंबर में तो उसकी तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा। लगभग 20 से 25 दिन पहले हम खेत की तैयारी करते हैं, अच्छे से माइंड प्रिपेयर करते हैं कि कौन सी फसलें हमें लगानी चाहिए, कौन सी फसलों में ज़्यादा मुनाफा मिलने के चांसेस रहेंगे। टॉप 10 ऐसी फसलें बताऊंगी जिनका प्लांटेशन या बुआई आप सितंबर में करेंगे तो मुनाफा उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी ने कोई भी फसल लगाई वही आपने लगाया, बाद में हार्वेस्टिंग पे आपको मालूम चलेगा कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा डाउन है, मंडी प्राइस डाउन है, तो किसान भाई हार्वेस्ट भी नहीं करते हैं। ऐसा कई बार होता है, तो आपके साथ ऐसा नहीं हो और अच्छा आप पैसा कमाएं, उसके लिए ये वीडियो आपको कंप्लीट ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों सितंबर में आप फसल लगा सकते हैं। ऐसी 10 फसलें बताऊंगी जिनमें से कोई भी 2 या 3 फसलें आपको लगानी चाहिए। केवल एक फसल में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि सीजनल कोई डिजीज आ जाती है, पूरी फसल ख़राब हो जाती है। सेम टाइप की फसलें यानी आपको नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। कई बार मंडी प्राइस अच्छी नहीं मिलती है, तो कम से कम 2 या 3 फसलें आपके प्लॉट में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप लार्ज स्केल पर फार्मिंग कर रहे हैं। यानी 5 एकड़ से ज़्यादा की दूरी में आप खेती कर रहे हैं सब्जियों की विशेष तौर से कम 2 से 3 फसल आपको लगानी चाहिए। एक फसल में प्राइस कम मिल रहा है तो दूसरे में बहुत अच्छा मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आपको लेना चाहिए ऊटी लहसुन। ऊटी लहसुन की खेती करनी चाहिए। सितंबर से ही शुरुआत हो जाती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में इसका प्लांटेशन होता है और जनवरी, फरवरी, मार्च इन महीनों में इसको हार्वेस्ट करते हैं। एमपी में सबसे ज़्यादा ऊटी लहसुन की खेती होती है। अगर आप एमपी से हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कितनी दूरी में खेती करते हैं ऊटी लहसुन की। वैसे तो कोई भी किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं, आगे हमारे डिटेल वीडियो आएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लहसुन की खेती करने जा रहे हैं, विशेष तौर से ऊटी लहसुन की खेती करने जा रहे हैं, तो सितंबर महीने में ही आपको प्लांटेशन कर देना चाहिए। जैसे ही बारिश रुके, जल्दबाजी नहीं करना कि बारिश रुकी नहीं है, मौसम ख़राब है, आप फटाफट लगा रहे हैं सबसे पहले हार्वेस्ट करने के चक्कर में, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जैसे ही बारिश रुके प्रॉपर खेत की तैयारी करना है और उसके बाद में आपको ये फसल लेनी चाहिए। ऊटी लहसुन की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, आप जब भी इसकी बुआई करें सीड ट्रीटमेंट करके ज़रूर बुआई करें। ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पे किसान भाई करते हैं, उनका खामियाजा भी लास्ट में किसान भाई को भुगतना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और हाँ, इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितनी जल्दी आप इस फसल को लगाएंगे उतनी जल्दी हार्वेस्ट करेंगे। और मंडी में अगर आपको अच्छी प्राइस चाहिए तो सबसे पहले हार्वेस्ट भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए आपको इस फसल की केयर ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केयर भी प्रॉपर करेंगे और सही समय पे सबसे पहले आप प्लांटेशन करेंगे सही तरीके से, मुनाफा बहुत अच्छा मिल जाएगा। देसी लहसुन किसान भाई लगाते हैं, देसी लहसुन से डबल इसमें मुनाफा मिलता है, प्राइस अच्छी मिलती है और प्रोडक्शन भी डबल देखने को मिलता है। इसलिए आपको फर्स्ट नंबर पे अगर लगाने जा रहे हैं, सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं, तो ऊटी लहसुन आप लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों इस समय भी आप लगा सकते हैं मटर। सितंबर बिल्कुल परफेक्ट महीना होता है, क्योंकि बारिश का रिस्क नहीं है, डिजीज का रिस्क नहीं है, किसी भी टाइप का ज़्यादा रिस्क नहीं होता है सब्जियों की फसल को देखते हुए। तो आपको मटर ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। मटर में मुनाफा बहुत अच्छा होता है। और अगेन मटर की खेती भी आप करने जा रहे हैं तो सीड उपचारित किए हुए नहीं आते हैं मटर का। आप हाइब्रिड लीजिए चाहे देसी लगाइए, किसी भी टाइप का सीड लीजिए, उपचारित करके लगाना चाहिए। और बेस्ट महीना है, जैसे ही आपके एरिया में बारिश रुक जाए मटर की बुआई ज़रूर करें दोस्तों। आपने भी देखा होगा कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बारिश रही, जिसकी वजह से मटर की फसल ख़राब हुई और बहुत लेट मार्केट में मटर आया और अच्छी प्राइस मिली। तो आपको भी अगर आपके एरिया में बारिश नहीं है, मौसम साफ़ हो चुका है, तो फटाफट मटर की बुआई ज़रूर करनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे दोस्तों आप ऐसी फसल लगा सकते हैं, अगर आप मेट्रो सिटी के आसपास रहते हैं यानी बड़े शहरों के आसपास रह रहे हैं, तो आपको एक ऐसी फसल बताऊंगी जिसका डंठल भी बिकेगा और जिसका फूल भी बिकेगा और बहुत अच्छी प्राइस देखने को मिलती है, वो है ब्रोकली। ब्रोकली की फसल आप सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। अगेती फसल आपको लगानी है और अगेती सितंबर का महीना बेस्ट होता है।
ब्रोकली थोड़े से ठंडे समय में होता है, ठंडे एरियाज में होता है, या थोड़े से हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए इसको फूल खिलने के लिए, तो नहीं तो ये ख़राब हो जाती है फसल। तो सितंबर महीने में थोड़ी ठंड की शुरुआत हो जाती है, इस समय आप लगा सकते हैं सितंबर में। अच्छी तैयारी करनी है और इसमें डबल फ़ायदा मिलता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि जिन किसान भाइयों ने ब्रोकली सही समय पे लगाई उनको मुनाफा बहुत अच्छा मिला, क्योंकि इसका डंठल है वो भी अलग से अच्छी प्राइस पे सेल होता है और इसका फूल भी सेल होता है। 4th नंबर पे दोस्तों आप लगा सकते हैं प्याज। अगेन जुलाई से ही शुरुआत हो चुकी है प्याज की फसल की, लेकिन आप सितंबर के महीने में भी प्याज लगा सकते हैं, पूरी साल भर कभी भी लगा सकते हैं आपके एरिया को देखते हुए। लेकिन हाँ, सितंबर का महीना भी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप इसको 3 तरीके से बुआई करेंगे, आपको नेक्स्ट फसल लेना है, जैसे गेहूँ वगैरह की फसल आपको लेनी है, तो दोस्तों आपको ये कांदिया या कांदी जिसे कहते हैं, कणी भी इसे बोलते हैं, ये वाला प्याज लगाना चाहिए। ये 60 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। अच्छी केयर करोगे तो थोड़ा सा जल्दी भी हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। अगर आपके पास समय है या आपके एरिया में गेहूं वगैरह की फसल आपको नहीं लेनी है, होती भी नहीं है, तो आप दोस्तों छिड़काव विधि से भी इसकी बुआई कर सकते हैं, या आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो रोपाई करके, नर्सरी की रोपाई करके फिर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। प्याज की खेती 3 तरीके से होती है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आपको ये देखना है आगे आने वाली फसल, यानी कि जैसे ही सितंबर या अक्टूबर में गेहूं वगैरह की बुआई होगी और सरसों वगैरह की बुआई होगी, जो आगे या सब्जियों की खेती करते हैं किसान भाई ठंडे समय में, तो वो फसल आपको लेनी है या नहीं लेनी है, वैसे ही आपको खेती करनी चाहिए। इस प्याज में सबसे जो अच्छा प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप इसको, हरी प्याज बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, 35 से 40 दिन में हरी प्याज सेल कर दीजिए। और अगर हरी प्याज का भाव अच्छा नहीं है तो मेच्योर करके बाद में आप सेल कीजिए, अच्छी मंडी प्राइस हो वैसे ही आपको सेल करना चाहिए। तो प्याज की फसल आपको ज़रूर लेनी है दोस्तों। नेक्स्ट फसल आप लगा सकते हैं दोस्तों, अगर सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जैसे कि टमाटर है, मिर्च है, ऐसी फसलें आप करते हैं, तो आप नेक्स्ट फसल के रूप में आप लगा सकते हैं जुगीनी। इसको जुगनी भी बोलते हैं, जुकीनी भी बोलते हैं, और ये येलो कलर की भी, जैसा कि मेरे पास आप देख रहे हैं, येलो कलर की भी होती है और ग्रीन कलर की भी होती है। तो ये दोनों ही कलर में आप लगा सकते हैं। जुगनी या जुकीनी, जो भी आपके एरिया में बोला जाता है, इस क्रॉप को आपको ज़रूर लगाना चाहिए। एक तो जल्दी हार्वेस्टिंग पे आ जाती है, और प्राइस भी, अगर आप मंडी प्राइस अच्छी लेना चाह रहे हैं तो इसी समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं, इसका प्लांटेशन कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे प्लस पॉइंट होता है, इसमें वज़न बहुत अच्छा बैठता है, लेकिन हाँ, इसमें डिजीज नहीं आती हैं, रिस्क इसमें ज़्यादा नहीं होता है, और प्रोडक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। चाहे तो येलो कलर लगाइए, अगर मेट्रो सिटी के आसपास हैं, बड़े शहरों के आसपास हैं, जहाँ पे येलो कलर की प्राइस अच्छी मिलेगी, और आप छोटे एरिया में या छोटे सिटी के आसपास हैं या मंडी में आपको लग रहा है कि येलो कलर वाली सेल नहीं होगी, तो ग्रीन कलर वाली आप लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सर्दियों में आप ये देखिए, हर शॉपकीपर के पास या हर घर में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा रहती है, वो है फूल गोभी या पत्ता गोभी, और इसमें भी ज़्यादा रहेगा फूल गोभी। तो फूल गोभी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे इसकी प्राइस जब बहुत ज़्यादा इसका सीज़न की शुरुआत हो जाती है तो प्राइस कम मिलती है, लेकिन उस समय वज़न ज़्यादा बढ़ता है, और सितंबर में आप लगाएंगे तो ये सबसे बेस्ट समय, इसलिए मैं हमेशा बार बार डिस्कस करती हूँ, सितंबर में लगाएंगे तो दोस्तों इसमें वज़न भी बैठेगा और इसकी प्राइस भी अच्छी मिलती है, और फूल की साइज़ भी बहुत अच्छी गेन करती है ये फसल। तो सितंबर सबसे बेस्ट महीना है, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों ही फसल आप लगा सकते हैं। यानी कि गोभी में आप बंद गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, जो भी ये इस टाइप की फसलें हैं, वो कोई सी भी फसल आप लगा सकते हैं। कम से कम 2 फसल आपको लगानी चाहिए। नेक्स्ट फसल दोस्तों आपको लगाना चाहिए, ये देखिए कि सबसे ज़्यादा डिमांड पूरी साल भर रहती है, चाहे उसको सलाद में काम में लीजिए या फिर सब्जियों में काम में लीजिए, सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है वो है टमाटर। अभी प्राइस देखिए कितना हाई जा रहा है टमाटर की, बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि यही प्राइस आपको सर्दियों में मिल जाएगी, तो ये आपकी गलती रहेगी दोस्तों। इतनी अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, प्राइस डाउन भी नहीं जाएगी, क्योंकि सर्दियों में इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है, और इसलिए आपको टमाटर लगाना चाहिए। टमाटर में सर्दियों में आप देसी टमाटर भी लगा सकते हैं, देखिए ये गोल वाले टमाटर होते हैं, या फिर ये हाइब्रिड या जो लंबे टमाटर आते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपके एरिया में बेस्ट होता है, अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, उसी पे आप जाइए। टमाटर के साथ में ही अगर आपके पास नेट हाउस है, पॉली हाउस है, तो आप खीरे की फसल भी ले सकते हैं,
इस समय सितंबर में आप लास्ट तक अगर बुआई कर रहे हैं या प्लांटेशन कर रहे हैं तो खीरा आपको ओपन फील्ड में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के जब हार्वेस्टिंग पे क्रॉप आएगी बहुत तेज ठंड की शुरुआत हो जाएगी, और वैसे भी दोस्तों आपको मचान विधि से लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्की होता है खीरे की फसल में। तो खीरा की फसल अगर आप सर्दियों में लेने जा रहे हैं सर्दियों के लिए, तो नेट हाउस या पॉली हाउस होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों गाजर की बुआई वैसे तो जुलाई के लास्ट से ही किसान भाई शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जुलाई अगस्त के अलावा आप सितंबर यानी सितंबर में भी गाजर की बुआई कर सकते हैं, और इसमें भी आपको अच्छी प्राइस चाहिए सितंबर महीने को देखते हुए। तो दोस्तों आपको लाल गाजर लगानी चाहिए। उसके बाद में सर्दियों में दोस्तों सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, प्राइस कम भी मिले तो वज़न बहुत अच्छा बैठ जाता है, वो कई टाइप का साग होता है। देखिए जैसे कि हरी चौलाई है, ये है थोड़ी सी डार्क कलर में चौलाई आती है, ये थोड़ी सी लाइट कलर में चौलाई आती है, यानी कि साग बोलते हैं इसे हम, हरा साग, लाल साग। तो ये साग आपको ज़रूर लगाना है। आप मंडी के आसपास रहते हैं, कोई अच्छी सिटी के आसपास रहते हैं, इसमें वज़न अच्छा बैठता है, केयर नहीं होती है ऐसी फसलों में। लाल साग के अलावा जहाँ पे भी आप देखिए कि आपकी मंडी में क्या ये बिक जाएगी, लेटस, पालक की तरह इसकी खेती होती है। कुछ यूनिक खेती कीजिए, प्राइस अच्छी मिलेगी। सलाद में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होती है लेटस की। तो अगर आप बड़ी सिटी के आसपास हैं, आपको लेटस लगाना चाहिए, लाल साग, हरी साग ये लगाना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए मेथी समय लगा सकते हैं, पालक है, पालक लगा सकते हैं आप, धनिया है। पूरी सर्दियों में सबसे ज़्यादा डिमांड धनिए की सर्दियों में रहती है, तो धनिया आप लगा सकते हैं दोस्तों। ये सब्जियां यानी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, धनिया है, पालक है, हरी सब्जियों में या हरी सब्जी है, जो लाल साग है, हरा साग है, ये सब्जियां आपको ज़रूर लगाना चाहिए। आप जैसे 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो आधा एकड़ में या 1 एकड़ में ऐसी फसलें आप अलग अलग लगा सकते हैं। उन्हीं के साथ में आप मंडी में इनको ले जाइए और वज़न अच्छा बैठेगा। केयर बिल्कुल भी नहीं है इनमें, एक बार ही इनको हार्वेस्ट नहीं करते, बार बार इनकी कटाई होती है, तो बार बार आप इनको आराम से सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी समय दोस्तों आप चुकंदर भी लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में चुकंदर की डिमांड होती है और आप ज़्यादा दूरी में खेती नहीं करते हैं, तो आप चुकंदर भी थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर लगा सकते हैं। या हमने देखा कि कुछ किसान भाई पंजाब एरिया में देखा कि जैसे बेड पर सब्जी लगा रखी है, लेकिन बेड के साइड में कॉर्नर में बीच बीच में ये चुकंदर लगा देते हैं। साइज भी अच्छी बन जाती है और प्राइस भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि इनकी तो लोकल एरिया में ही डिमांड, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, कुछ या क्रॉप ऐसी होती है जिनकी डिमांड लोकल एरिया में बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ी थोड़ी अलग अलग टाइप की आपको सब्जियां लगानी चाहिए। बहुत सारी फसलें हैं जो इस समय लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जिनकी डिमांड अच्छी रहेगी, प्राइस भी आपको अच्छी मिलेगी, खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा, वही फसलें मैंने कवर की हैं। लास्ट में दोस्तों आपको सावधानी ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर बिना सावधानी या बिना ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को आपने डायरेक्ट ऐसे बुआई कर दिया, प्लांटेशन कर दिया, तो बहुत टाइप की समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो कोई भी फसल आप लगाइए, सीड उपचारित करके आप लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, छोटी फसल में जो समस्याएं आ रही हैं वो नहीं आएंगी। अगर सितंबर महीने में भी कहीं कुछ एरियाज में जैसे बारिश आ गई तो आपकी फसल में रोग नहीं आएंगे, कीटों का अटैक नहीं होगा, तो बीज उपचारित कर लीजिए। बहुत टाइप के फंगिसाइड और कीटनाशक आते हैं, मिक्स करके, कीटनाशक से भी यानी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड मिक्स करके फिर आप उनसे बीज उपचारित करके आराम से बुआई कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, इस समय सितंबर यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने पूरे साल में ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा भर भर के आपको यूरिया, डीएपी, एसएसपी, कोई बेसल डोज बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हुई तो लीच आउट हो जाएगा और वहाँ पे तो आपका खर्चा बिल्कुल ही बेकार जाएगा। तो बेसल डोज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको कोई सी भी फसल लगाइए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालिए उपचारित करके, वो भी गोबर की खाद डालिए, चाहे तो उसको उपचारित करके डालिए, पुराना सड़ा हुआ है बेड बना लीजिए अभी। इसीलिए दोस्तों हम कुछ समय पहले वीडियो लाते हैं। सितंबर में आप बुआई करने जा रहे हैं तो अभी बेड बनाइए, उपचारित कर लीजिए और सितंबर में आराम से खेत में डाल करके बुआई कीजिए। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप डाल सकते हैं दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, उसको भी, लेकिन उसमें भी आपको कुछ ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास ऐसी चीज़ें मिला लेनी चाहिए।
बेस्ट रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे होना चाहिए। इस समय ये 3 महीने सिर्फ साल में ऐसे होते हैं जिस महीनों में बेसल डोज में फर्टिलाइज़र कम से कम आपको डालने चाहिए। और दोस्तों, आप कौन सी फसल करने जा रहे हैं, कौन सी एरिया में है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।